मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। जिस युद्ध विराम को दुनिया शांति की उम्मीद मान रही थी, वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, सैन्य ठिकाने निशाने पर हैं और पूरा खाड़ी क्षेत्र हाई अलर्ट पर चला गया है। हालात इतने गंभीर है कि कुवैत और बहरीन जैसे देश भी सीधे इस संघर्ष की चपेट में आ गए हैं। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रही है। दरअसल ताजा घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के रणनीतिक महत्व वाले केश्म द्वीप यानी कि केश्म आइलैंड पर सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक किया है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई उस समय की गई जब ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया था। केश्म द्वीप सिर्फ एक साधारण जगह नहीं है, बल्कि हॉर्मुज के बेहद करीब स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र माना जाता है। और इसी इलाके से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल सप्लाई गुजरती है। और अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही समय बाद हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए। ईरान की ओर से कुवैत और बहरीन की दिशा में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। कुवैत की सरकारी एजेंसी के मुताबिक एक ड्रोन और मिसाइल हमला कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया था, जिससे कई लोग घायल हुए और एयरपोर्ट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। और हालात इतने गंभीर हो गए कि कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा और कुछ समय के लिए हवाई संचालन प्रभावित हुआ। बहरीन में भी खतरे की घंटियां बज उठी। वहां की सेना ने दावा किया कि उसने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। अमेरिकी और बहरीनी सुरक्षा बलों ने मिलकर कई हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि ईरान समर्थित मीडिया ने दावा किया कि उनके हमलों ने अमेरिकी हितों को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसके किसी प्रमुख सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और अधिकांश हमले नाकाम कर दिए गए। अब ये सवाल ये भी है कि आखिर ये टकराव अचानक इतना खतरनाक कैसे हो गया और क्यों हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है शांति वार्ता का लगातार कमजोर पड़ना। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर उम्मीदें जताई जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया था कि जल्द कोई समझौता हो सकता है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। वार्ता की मेज पर बैठने के बजाय दोनों पक्ष अब सैन्य जवाब दे रहे हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC का कहना है कि उसकी कार्रवाई अमेरिकी कदमों के जवाब में की गई है। और ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार उसकी रणनीतिक संपत्तियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसकी सारी सैन्य कार्रवाई केवल आत्मरक्षा के लिए है और उसका मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखना है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर मिसाइलें और ड्रोन ये बता रहे हैं कि हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। इस पूरे संघर्ष का सबसे संवेदनशील पहलू हॉर्मुज भी है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यहां अस्थिरता बढ़ती है तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, पहले ही आ चुका है और ज्यादा बढ़ सकता है। वैश्विक बाजारों में घबराहट फैलती हुई तो चलिए अभी से दिखाई दे रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ रहा है वो और बढ़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया की ताकतें इस संघर्ष को बेहद करीब से देख रही हैं और सच कहूं तो वो रोकना चाहती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल, लेबनान, हिजबुल्लाह और खाड़ी देशों की भूमिका भी लगातार चर्चा में है। और ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर उसके खिलाफ क्षेत्रीय मोर्चाबंदी जारी रही तो जवाब और भी व्यापक हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा किसी एक बड़ी गलती का नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध किसी योजनाबद्ध फैसले से नहीं बल्कि गलत आकलन से शुरू होते हैं। अगर किसी मिसाइल का निशाना चूक गया, अगर किसी सैन्य कार्रवाई में ज्यादा नुकसान हो गया, अगर किसी देश ने सीधे युद्ध में प्रवेश कर लिया तो पूरा क्षेत्र एक बड़े संघर्ष में फंस सकता है। यानी तस्वीर अभी तो साफ है कि मध्य पूर्व तनाव रुकने नहीं वाला। मध्य पूर्व तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कभी अमेरिका के हमले, कभी ईरान की जवाबी कार्रवाई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अपने आप में दर्शा रही हैं।